जय श्री राम। आज का रामायण पाठ शुरू करते हैं। दोहा अरण्य कांड के दोहा संख्या 18 से। आई गए बगमेल धरऊ धरऊ धावत सुभट, जया बिलोकी अकेले बाल रवि घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर सकई न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह कोई निर्विवाह नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना चकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भोजन है। ना गया सूर्य सूर्य नरे मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनो भई भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमें न जाने कितने ही देखे हैं, जीते और मार डाले। पर हे भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि बगनी कीनी कुरूपा, बदलक लायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरंत निज नारी दुराई, जियते भवन जाओ दो भाई। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौटो। मोरे कहा तुम्हें ताई सुनावहु, तासु वचन सुनिया तुरे आवहु। दूत ने कहा राम सन जाई, सुनते राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र लाओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी को कहा। उसे सुनते श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम छत्री मृगया बन करहीं, तुमसे कल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर डरते नहीं, लड़ने को आए तो हम एक बार तो हम काल से भी जा लड़ते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुले घाल के, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर खिरी जाऊ, समर विमुख में हतऊ न काहू। यद्यपि है तो हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने और मुनियों की रक्षा करने वाले हम बालक हैं। परंतु हे दुष्टों, दंड देने वाले, यही बात न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वालों को किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करी कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूत ने जाई तुरत सब कहेऊ, सुनि खर दूषण उरे अति दहेऊ। रण में रथ में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना है तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खर और दूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उदयु कहेऊ किधर उधाए, विकट भट रजनी चरासर चाप। तोमर शक्ति मूल कृपान परिग, परशुधरा प्रभु कीनी धनुष टको। रे प्रथम कठोरे घोरे भया, वहा भय बधिर व्याकुल जतु धान अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस युद्ध योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति और सांग शूल बर्ची कृपाण कटार परिध और परसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र ने पहले मनुष्य धनुष का कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी न होश आया। दो असावधान होई धाये, जानी सबल आरती। लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी ने उनके ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे।
तिनके आयुध तिलसम कटि काटे रघुवीर तान शरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। जय श्री राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम। जय हो प्रभु। अच्छी सी थाली सज के आ गई आपकी। जय हो जय हो जय हो। बनाने वालों की भी जय हो। भोजन आ गया प्रभु का, बच्चे बना के ले आए। जय हो, भोग लगाओ प्रभु।